हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 लीड कोड का लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ओके, तो आओ पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देखते हैं कि हमसे डिमांड क्या कर रहा है। राइट ए फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग्स अमंगस्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है, जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, और हमें इसके अंदर जो कॉमन प्रीफिक्स है वो आउटपुट में देना है कि जो सब में कॉमन है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी लेटर। माय नेम इज विनायक, तो मेरा प्रीफिक्स हुआ वी। इफ किसी का नाम सैम है तो उसका प्रीफिक्स होगा एस। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं कि मानो हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ये है, इसमें हमें फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट लेटर, इसमें एफ इज द प्रीफिक्स। ओके, एंड इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका भी एफ है और इसका भी एफ है, और यही तो हमें आउटपुट में देना है। एक हमें कॉमन करेक्टर का आउटपुट में देना है, तो उसमें हम लोग एफ अपने आप डाल देंगे बिकॉज वो सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये सिर्फ इतने पे खत्म नहीं हो जाएगा कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग का एलिमेंट चेक करना है और उसको रिटर्न कर देना है। नो, हमें तब तक चेक करना है जब तक हमें कोई एक इनकंसिस्टेंसी मिल जाती है इसके बीच में कि वो मैच नहीं कर रहा। लाइक ये चलेगा कैसे कि फर्स्ट उसने जीरोथ इंडेक्स पे एफ को कैप्चर कर लिया। नाउ इस एफ को इसने सेकंड एलिमेंट के जीरोथ इंडेक्स से मैच करके देखा, ओके मैच कर रहा है। फिर थर्ड एलिमेंट के जीरोथ इंडेक्स पे चेक किया, मैच कर रहा है। आफ्टर ये सारे एलिमेंट में फिगर आउट करता है कि ये कॉमन करेक्टर है, तभी जाके ये इसमें ऐड कर देगा। ओके, ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, इट विल गो टू द फर्स्ट इंडेक्स एंड कैप्चर एल एंड सी इज इट प्रेजेंट इन अदर एलिमेंट्स। ओके, इसके भी फर्स्ट पे एल प्रेजेंट है, इसके भी फर्स्ट पे हमारे पास एल प्रेजेंट है, तो हम उसको अपने कॉमन करेक्टर की लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब वो जब थर्ड एलिमेंट के लिए चेक करेगा एट द सेकंड इंडेक्स, दैट इज जीरो ओ। ओ हमारा फर्स्ट में प्रेजेंट है, ओ हमारा सेकंड में है, बट जब वो फाइनल करेक्टर को एनकाउंटर करेगा, इट विल सी कि यार यहाँ के सेकंड इंडेक्स पे तो नहीं है, तो हमारा लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा एंड हम अपने कॉमन करेक्टर की जो हमने खाली स्ट्रिंग बनाई है उसको हम रिटर्न कर देंगे। एक और एग्जांपल से देखते हैं कि हमें ये स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें वी हैव डॉग, रेस एंड बाइक। ये अगेन सेम चीज करेगा, उसके जीरोथ इंडेक्स को लेगा, डी को मैच करेगा, वो देखेगा आर से मैच ही नहीं कर रहा, तो वो आउटपुट में हमें खाली स्ट्रिंग पहले ही रिटर्न करके दे देगा। ये हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है कि देर इज नो कॉमन प्रीफिक्स अमंग द इनपुट स्ट्रिंग, तो आप खाली स्ट्रिंग ही आउटपुट में दे दो। ओके, तो सबसे पहले हम यही कोड करते हैं कि इफ नॉट एस टी आर, तो क्या करो, रिटर्न दिस। ये हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि if हमारी स्ट्रिंग ही एम्प्टी है, स्ट्रिंग में कुछ चेक करने के लिए नहीं है, तो पहले रिटर्न कर दो एन एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट कॉमन प्रीफिक्स नाम की एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो हमारे आंसर को होल्ड करेगी। नाउ हमें एक मिनिमम लेंथ डिफाइन करनी है इसमें। अब वो हम क्यों कर रहे हैं, आओ पहले इसको समझते हैं कि इफ तुम ऊपर वाले एग्जांपल को ही ढंग से देखो, तो हमें क्या करना है, हमें आउटपुट में देना है। अब कॉमन कैरेक्टर कौन से होते हैं, कॉमन आर दोस दैट आर प्रेजेंट इन ईच वन ऑफ देम। सो व्हाट वी आर डूइंग विद दिस मिनिमम लेंथ, वी आर नॉट सेलेक्टिंग द लार्जेस्ट लेंथ एलिमेंट, लाइक इट हैज 1 0 1 2 एंड 3, इट हैज 4 एलिमेंट्स। सो हमारी जो कॉमन स्ट्रिंग बनेगी वो उसकी लेंथ वुड बी इक्वल टू द मिनिमम लेंथ ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन आर स्ट्रिंग। मतलब कि जो हमारे को आउटपुट देनी है उसकी लेंथ उतनी ही बड़ी होगी जितना सबसे छोटा एलिमेंट है। लाइक डॉग हैज 3 एलिमेंट 0 1 एंड 2, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा 3 ही करेक्टर हमारे सेम हो सकते हैं, उसके बाद तो वो आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा और हमारा कोड वोंट वर्क और हमें वो रिटर्न भी नहीं करना है। सो हम लोग एक मिनिमम लेंथ फंक्शन बना देंगे कि वो हमारा कोड मिनिमम जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको ही सेलेक्ट करे एंड बाकियों से मैच करके देखे। ओके, उसके लिए लेंथ एस फॉर एस इन एस टी। ओके, ये हमने बना दिया, वी डोंट नीड दैट हियर। अब हमें अपना एक फॉर लूप करना है जो आइटरेट करेगा एंड हर एक एलिमेंट के जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैच करके देखेगा क्या वो दूसरे के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर दैट वी नीड फॉर स्ट्रिंग इन, इसमें क्या, इफ स्ट्रिंग आई इज नॉट इक्वल टू करेक्टर, तो क्या करो, रिटर्न कॉमन कॉमन प्रीफिक्स। ओके, बट इफ इट डज एग्जिस्ट तो क्या करो, उसको कॉमन प्रीफिक्स में कैरेक्टर को ऐड कर दो। ठीक है, और इफ ये हो जाए, जब वो मिलना बंद हो जाए, तो वी नीड टू रिटर्न क्या, वी नीड टू रिटर्न द
कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पूरा समझ लिया कि कोड हमारा चल भी कैसे रहा है। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट एलिमेंट को कैप्चर किया एट द 0th इंडेक्स, मैच करके देखा इज इट प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट, कर रहा है तो हमारी कॉमन करेक्टर के अंदर डाल के एफ को हमने ऐड कर दिया। वी अगेन रन दी ऑपरेशन फॉर एल एट द फर्स्ट इंडेक्स, ये इसमें भी कॉमन, ये इसमें भी कॉमन, हमने एल को ऐड कर दिया। नाउ वी विल डू द सेम फॉर अदर एलिमेंट एट द सेकंड इंडेक्स, प्रेजेंट प्रेजेंट, बट यहाँ पे नहीं है, लूप विल ब्रेक और हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सो आओ अब इसको रन करके देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। दिस सीम टू बी अ प्रॉब्लम, ओके, कुछ गलत है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर स्ट्रिंग खाली है तो हम उसको पहले रिटर्न कर रहे हैं। कॉमन प्रीफिक्स नाम की एक खाली स्ट्रिंग बनाई। मिनिमम लेंथ, हमने कोड को एक्सप्लेन किया कि हाउ टू कैप्चर द मिनिमम लेंथ एलिमेंट। उसी मिनिमम लेंथ एलिमेंट के अंदर हमने अपना फॉर लूप अप्लाई किया। करेक्टर को एट द 0th इंडेक्स पे बताया कि हमें स्टार्ट करना है 0th इंडेक्स पे। उसमें भी अप्लाइड ए फॉर लूप स्ट्रिंग्स के अंदर कि इफ इक्वल है तो रिटर्न कर दो। ओके, नाउ अच्छा, नाउ आई कैन सी आवर मिस्टेक कि हमें ये फॉर लूप से बाहर निकालना है और जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये ऊपर वाले फॉर लूप के इंडेंटेशन में आएगी। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। Yes, we have passed all our test cases. Let's submit this and see our time complexity. Our time complexity is O of n into m. Okay, but अब ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और वे हो सकता है। आओ उस वे को फिगर आउट करें एंड देखें कि इसकी एक और अप्रोच क्या हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो फर्स्ट उसको सॉल्व करने के लिए विल क्रिएट ए वी, जिसके वी क्या कंटेन करेगा, वी कंटेन करेगा हमारे सारे एलिमेंट्स। ओके, एंड फर्स्ट हम लोग एक आंसर नाम की खाली स्ट्रिंग बना देंगे जो हमारा आंसर को कंटेन करेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग वी को लेंगे एंड हम उस वी को सॉर्ट कर देंगे। अब हम क्यों करेंगे सॉर्ट वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फर्स्ट इक्वल वी, फर्स्ट इज डिफाइन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन आवर लिस्ट एंड विल सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट इन आवर लिस्ट -1। ठीक है, पहले मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि ऊपर वाला हमें कोड समझ आ गया कि क्या कर रहे हैं। अब इस कोड में हमने क्या किया, लेट्स से वी हैव दिस। ओके, सो जब हमने इसको सॉर्ट किया तो जो इसके 0th इंडेक्स पे होगा और इसके फाइनल इंडेक्स पे होगा वो दोनों एक दूसरे से सबसे डिफरेंट होंगे सॉर्ट होने के बाद। ये वाला जो एलिमेंट होगा एंड ये वाला एलिमेंट होगा, दे वुड बी मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि अभी ये फ्लावर को भी अल्फाबेटिकली अपने आप ऑर्डर के अंदर प्लेस कर देगा, फिर फ्लाई को करेगा एंड फ्लो को करेगा। तो जो 0th इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होंगे ना, वो एक दूसरे से सबसे डिफरेंट होंगे। एंड इफ वो दोनों मैच कर पा रहे हैं, उनका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वाले का एलिमेंट मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि बीच वाले एलिमेंट भी अपने आप मैच कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने ये तो बना दिया कि वी को सॉर्ट कर दो, फर्स्ट एलिमेंट को 0th इंडेक्स से उठाओ और लास्ट एलिमेंट को v-1 मतलब उसका फाइनल एलिमेंट को पिक करो। नाउ फॉर आई इन रेंज, कहां से, मिनिमम लेंथ ऑफ फर्स्ट टिल दी लेंथ ऑफ लास्ट। ठीक है, जो हमने इनिशियलाइज किए। फिर इसके बाद विल पुट एन इफ स्टेटमेंट हियर, इफ फर्स्ट आई इज नॉट इक्वल टू दी आई, so do what, रिटर्न आंसर। ठीक है, अगर उसकी लेंथ मैच ही नहीं कर रही है तो सीधा आंसर रिटर्न कर दो। एल्स क्या करो, आंसर के अंदर मैच कर गई है, दे आर मैच द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट, तो सिंपल उसको फर्स्ट आई को आंसर के अंदर डाल दो एंड रिटर्न आंसर। लेट्स ट्राई टू रन आवर कोड, देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। ओके, एक टेस्ट केस तो हमारा पास हो गया बट देयर इज समथिंग मिसिंग। तो फर्स्ट हमने एक आंसर नाम की खाली स्ट्रिंग बनाई। वी हमारा क्या है, जो दिस इज वी, जो फ्लावर फ्लो फ्लाइट हमारे जितने भी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। v0 उसका फर्स्ट एलिमेंट, v नेगेटिव उसका लास्ट एलिमेंट आफ्टर गेटिंग सॉर्टेड, क्योंकि सॉर्ट होने के बाद जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो एक दूसरे से सबसे डिफरेंट होंगे। एंड इफ वो दोनों मैच कर रहे हैं तो बीच के एलिमेंट भी मैच कर रहे हैं। फिर वी यूज द फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, मिनिमम लेंथ फर्स्ट या लास्ट जिसकी भी सबसे छोटी है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट आई इज नॉट इक्वल टू लास्ट आई। ओके, अब हमें समझ आ गया। मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे तो रिटर्न वहीं पे आंसर दे दो, क्योंकि मैच नहीं कर रहे, और एल्स कर रहे हैं तो उस आईएथ को आंसर में अपेंड कर दो। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन एंड यस आवर लूप इज कंप्लीट। Let's try to submit this and see our time complexity. It should be same.
यस, इट इज बेटर O ऑफ n log n। जो हमारी लास्ट वाली थी वो थी O n into m, तो दिस इज बेटर।